दोस्तों, आज हम इंटीग्रल का मीनिंग पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर इंटीग्रेशन होता क्या है। तो देखो, इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन होता है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव बोले तो रिवर्स डेरिवेटिव। रिवर्स डेरिवेटिव मतलब उल्टा, यानी डेरिवेटिव का उल्टा करना ही क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। जैसे कि हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करते हैं। हमने डेरिवेटिव में क्या करते थे, हमारे पास एक एफ एक्स होता था, उसका डेरिवेटिव करते थे। तो मान लेते हैं कोई नया फंक्शन हमारे पास जी एक्स आता था। हम ये काम करते थे हम लोग डेरिवेटिव में। इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल इसी का अपोजिट है। यानी इंटीग्रल में इस बार हमें एफ एक्स नहीं, हमें जी एक्स गिवन होगा और हमें निकालना होगा एफ एक्स, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसको डेरिवेट करके जी एक्स आया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करूँ तो क्या आएगा, कॉस एक्स। दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है हमारा कॉस एक्स। सो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स होगा साइन एक्स। यानी कि ऐसा फंक्शन जिसको डेरिवेट करके कॉस एक्स आता है, उसका आंसर क्या बनेगा, साइन एक्स। तो इंटीग्रल बेसिक में यही है कि हमें एक फंक्शन दिया होगा, उसका इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल करना है यानी कि हमें बताना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डेरिवेटिव करके ये वाला फंक्शन आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर मेरे को cos x का इंटीग्रल करना है तो cos x का इंटीग्रल क्या बनेगा, sin x बनेगा। पर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। बात यहाँ पर ख़त्म क्यों नहीं हुई, अब देखो, इंटीग्रल के यहाँ पर दो टाइप बना दिए उन्होंने। एक बनाया हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल और एक बनाया हुआ है इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल देखो, इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, जैसे कि मान लो अभी मैंने तुम्हें यहाँ पे लिख के बताया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है हमारा जी एक्स। ठीक है, तो जैसे डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डी डेरिवेटिव का सिंबल होता है, डी एक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऐसे ही सेम इंटीग्रल में भी हम लोग सिंबल्स का यूज़ करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमें उसका इंटीग्रल करना है, कोई ना कोई तो साइन होगा। तो देखो होता क्या है, डेरिवेटिव का यूज़ करके ही इंटीग्रल के सिंबल बनाए गए हैं। कैसे, देखो ये वाला जो डी एक्स है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जी एक्स के पास जाएगा तो क्या बनेगा, जी एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, और ये वाला जो डेरिवेटिव है डी, एक साइड से जब दूसरी साइड में जाता है तो ये बनता है इंटीग्रल, और इंटीग्रल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस हिसाब से। तो इसको हम पढ़ते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बनेगा, यानी ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करूँ तो कॉस एक्स आएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा साइन एक्स। लेकिन इसके साथ में हम लोग प्लस सी और लगाते हैं। ये प्लस सी हम लोग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि खाली साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स नहीं होता है। साइन एक्स प्लस वन का भी डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, साइन एक्स प्लस फाइव का भी डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, साइन एक्स माइनस वन का भी डेरिवेटिव कॉस एक्स ही होगा। तो हमें नहीं पता कि हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन में कोई कॉन्स्टेंट नंबर था या नहीं था, क्योंकि कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाता है। तो हमें पता थोड़ी कि उसके साथ कोई कॉन्स्टेंट नंबर था या नहीं था। तो उसका इफेक्ट देने के लिए हम लोग यहाँ पर प्लस सी और लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई सा भी इंडेफिनेट इंटीग्रल होगा। इंडेफिनेट इंटीग्रल की क्या पहचान क्या है, इंडेफिनेट इंटीग्रल की पहचान यही है कि खाली तुम्हें इंटीग्रल दिया होगा, cos x मतलब कोई फंक्शन होगा, और साथ में तुम्हें उसका रिस्पेक्ट दिया होगा। और भी कई डेफिनेशन है, पर हम लोग ज़्यादा बुक के हिसाब से नहीं चलते, क्योंकि मैं भी अगर बुक के हिसाब से बताऊँगा तो स्कूल वाले टीचर और ट्यूशन वाले टीचर में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। समझ में आया।